ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तीन बारी ओम शांति कि महामंत्र हम सब ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं के लिए अनुभव के साथ अभ्यास करने की जो आदरणीय दादियां सिखाए हैं, प्राण प्यारे बाप दादा की प्रेरणा है। पहली बारी ओम शांति में मैं आत्मा शांत स्वरूप बिंदु स्वरूप में टिक जाते हैं। दूसरी बारी ओम शांति में परम ज्योति परमात्मा शांति के सागर बाबा के साथ प्यार के बंधन में बंध जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। तीसरी बारी ओम शांति में मीठा ड्रामा माँ सब संकल्पों के लिए एक पावरफुल बिंदी लगाते हैं। तीन बिंदी की पढ़ाई भी ओम शांति के भावार्थ में अनुभव होता है। ठीक बात है ना? ये सब हम बाबा के बच्चे इस महफिल से, इस मिलन मेला से वापिस जब जाएंगे, गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, बाबा के अलौकिक आश्रम में जाएंगे, वहां पर भी अवश्य अभ्यास करेंगे। मन ही मन अभ्यास करेंगे, अंदर ही अंदर अनुभव करेंगे। ये भी मन की ड्रिल है जो बाबा कल एक्सरसाइज सिखा के गए हैं। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए और मुख से भी उच्चारण करेंगे, एक दूसरे को भी ये मैसेज देंगे। ओम शांति पर अनुभूति करने का मैसेज, ठीक है ना? सब बाबा के मैसेंजर बन के जाएंगे। भरपूर हो रहे हैं भिन्न भिन्न खजानों से, ज्ञान रतन बाबा के दिव्य शक्ति परमात्म शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। जैसे बाबा सुनाए, मुझे याद करो, तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी। तुम कौन हो? तुम शक्ति स्वरूप आत्मा, परमात्मा शक्ति को खींचने वाली आत्मा, लेकिन आत्मा स्वरूप में टिक जाए। कल की बाबा की महावाक्य तो वंडरफुल है। जो अभी अभी अभ्यास कर रहे थे, मुरली क्लास के पश्चात जब मीठी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी होती है, ये गीत के ऊपर सबको अच्छी तरह बाबा नचाता है। ठीक है ना? मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। उसमें पहले फास्ट लेसन क्या होता है? मैं बाबा का। पहले समर्पित हो जाऊं, मैं जो हूं जैसा हूं, जितना अवगुण वाली हूं, जितना दाग वाली हूं, जितनी जंक वाली आत्मा हूं, फिर भी मैं आपकी हूं। ये सरेंडर यानी समर्पण बुद्धि बाबा अभी अभी वरदान में सुनाए थे। समर्पण स्थिति, अगर याद होगा 15 दिन के अंदर समर्पण स्थिति वालों के लिए सबका सहयोग इकट्ठे हो जाता है। एक होता है समर्पण बुद्धि, हर एक ब्राह्मण का समर्पण बुद्धि चाहिए, मैं बाबा का। और फिर एक समर्पण जीवन, समर्पण जीवन जीने वाले बाबा कभी कभी कहते हैं भगवान के छत के अंदर आ जाने वाले, स्थूल रीति से जो आ जाते हैं, तन मन धन सहित। जिन कुमारी कन्याओं के पास कागज का नोट नहीं है, धन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अनमोल तन है और अनमोल मन है, दिल है, तो दिल से जो समर्पित होते हैं, आश्रमवासी बन जाते हैं, कुमारी कन्या, माता, भाई, तो समर्पित जीवन वाले। लेकिन उनके प्रति भी बाबा का एक बारी का कहना था, बच्चे समर्पण नहीं कहो, अर्पण कहो। अर्पण कहो तो भगवान मानेगा, लेकिन समर्पण का और भावार्थ होता है और अलग स्थिति होता है। और अभी अभी बाबा बताए,
समर्पण स्थिति वाले। तो क्या बनना चाहिए? समर्पण स्थिति, ठीक है, पसंद है। स्थिति समर्पित। तो इसलिए मैं बाबा का हो जाऊं, बन जाऊं, सदा बन के रहूं। मैं तो निराकारी ज्योति हूं, एक दिव्य ज्योति बिंदु हूं। स्वरूप में तो निराकारी बिंदी और निराकारी परम ज्योति के पास समर्पित। मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो बाबा भी रेस्पॉन्ड करते हैं, मैं भी तुम्हारा, मेरा सब कुछ भी तुम्हारा। अब संगम युगी वर्षा हम सबको अभी अभी मिल जाता है, सर्व खजानों के मालिक बन जाते हैं, बाबा के राजे बच्चे बन जाते हैं। वही निराकारी ज्योति बिंदु, लेकिन सर्वगुण, सर्वशक्ति और ज्ञान सागर बाबा के सत्य ज्ञान रत्नों के मालिक बन जाते हैं, रत्नागर बन जाते हैं। ठीक बात है ना? कल बाबा भी बहुत प्यार से सुनाए, मेरे बच्चे बहुत चतुराई किए हैं। मेरा बाबा बोल देते हैं ना, मेरा बाबा मेरा बाबा, वो मेरा शब्द में सब कुछ आ जाता है। तो बाबा भी कहता है, मेरा बच्चा, मीठा बच्चा, प्यारा बच्चा, सिकिलदा बच्चा, लाडला बच्चा, मेरे समान बच्चा। कल्प वृक्ष की पूर्वजात्मा बाबा कहते हैं ना, ये सब स्वमान कल भी बताए हैं, स्वमान याद रखो। तो बाबा कल जो 5 स्वरूप की ड्रिल के लिए, मन की एक्सरसाइज के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए होम टास्क दिए हैं। पहले दिए थे, अभ्यास किए हुए हैं, निराकारी देवता, पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, निराकारी परम धाम की, निजी देश की एक देशी, एक देश के हम सब वासी हैं, ज्योति बिंदु आत्मा है। अभी तो दुनिया के अंदर, ये ग्लोब के अंदर, विश्व के अंदर कहां कहां चले जाएंगे, लेकिन कहां भी स्थूल शरीर को लेकर के रहते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अभ्यास होना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए निराकारी ज्योति स्वरूप, बिंदी स्वरूप। सहज है ना बिंदी। हाथ, कान, आंख, नाक, मुंह, पांव दिखते हैं, शरीर दिखते हैं कितने भिन्न भिन्न प्रकार के, लेकिन निराकारी ज्योति में कोई भिन्नता नहीं है, समानता है। स्वरूप में भी बाप के समान है, ऑलमाइटी परम ज्योति के समान है। तो ज्योति बिंदु बाबा के साथ हम अपने निजी देश के वासी, परम धाम के वासी, होम स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, मीठा घर के वासी। तो घर का आकर्षण हो रहा है या नहीं? या ये कलियुगी असार संसार और किसी न किसी रूप में खींचता है? कोई आकर्षण है? खुद को जांच करना चाहिए। जब बाबा की तरफ आकर्षण बढ़ जाएगा, जैसे कल बाबा क्या सुनाए, तुम्हारे लिए बाबा संसार कहते हो ना, मेरा तो एक शिव भगवान, दूसरा कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कुछ भी नहीं। ऐसे है ना? अब बेचारी प्यार करने वाले, अब बेचारी प्यार, अब बेचारी याद होगा। जिसके प्रति प्यार जाएगा, उसके प्रति याद, स्मृति अवश्य जाए, वही तो याद आएगा। ठीक है ना? कल तो बाबा हाथ उठवाए थे, पूछ रहे थे, सब पक्का किए ना? बाबा 3rd टाइम कल अवतरण किए इस सीजन में, तीसरी बारी, अक्टूबर 24, फिर 15 नवंबर और 30 नवंबर, नवंबर लास्ट। आज दिसंबर फास्ट में आ गए। 2010 की लास्ट महीना और पहली तारीख, 1 महीना के अंदर पुराना स्वभाव, संस्कार जो कुछ है उसको समाप्त कर सकेंगे। कल बाबा को डेट बताए हैं ना, मन ही मन डेट बताए हैं, सब लिख के बाबा के कमरे में, बाबा का जो बॉक्स है ना, लेटर बॉक्स, उसमें डाल देंगे ना, डाल देंगे ना।
जो डालेंगे हाथ उठाए, जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे, मीठी मीठी माताएं, वंदे मातरम। ज्यादा माताओं की संगठन, त्यागी तपस्वियों की संगठन, कुछ भाई भी प्यार से बैठे हैं। शरीर से भाई, शरीर से माताएं, नारी शरीर में आत्मा, नर शरीर में आत्मा। भाई के शरीर में आत्मा निराकारी ज्योति, मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा, और माताओं के भ्रुकुटी के बीच में भी चमकता हुआ सितारा। जितनी आत्मा के बारे में बात करेंगे, एक दूसरे को अनुभव सुनाएंगे और निराकारी स्वरूप में टिकेंगे। निराकारी बाप संसार कहां तक बना है, अंदर ही अंदर बाप मेरे लिए संसार है, ज्योति बिंदु है, लेकिन उस बिंदु में सिंधु समान संसार समाया हुआ है। सर्व संबंध भी उसी के साथ। आत्मा निराकारी ज्योति का माता पिता बंधु सखा स्वामी साजन संतान सदगुरु शिक्षक सर्व नाता रिश्ता उन्हीं के साथ। तो अनुभव सारा दिन के अंदर कभी माता का अनुभव, कभी पिता का पालना, कभी शिक्षक का शिक्षा, कभी सतगुरु की श्रीमत वरदान, कभी सखा का दोस्ती, दोस्त खुदा दोस्त, मन कैसे उनके साथ हमारा हल्का हो जाता है। जो भी बात भारीपन बाबा को तो पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता है। खुदा दोस्त है और उसके दोस्त का संगम युग पर सुदामा जैसे दोस्त का, गोपी वल्लभ का गोपी सखा है ना, सखी है ना। तो इसीलिए गोपी कहो गोप कहो, सब तो गोपी है। गोपी वल्लभ बाबा के सामने और गोप कोई नहीं, गोपी। बाबा कहते हैं हर गोपी के साथ एक गोपी वल्लभ है, हर गोपी के साथ एक गोपी वल्लभ है। कहते हैं ना बाबा, हम अनुभव करते हैं ना, हम बाबा के गोपी हैं। जो गोपी है हाथ उठाए, राइट उठाए नहीं तो लेफ्ट उठाए, इसका भी एक्सरसाइज हो जाएगा। सब गोपी हैं, तो हर गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। गोपी वल्लभ है तो हाथ उठाए। सदैव रहते हैं। खाना बनाने के टाइम पर मीठी मीठी माताएं गोपी वल्लभ बनाता है या आप बनाते हैं? उसको दीजिए ना बनाने के लिए, क्या अनुभव होता है देखिए। वो सत्युग में और नहीं आएगा, मिलेगा नहीं। उनको आह्वान करेंगे कितना भी, सारे कल्प के अंदर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए गोपी वल्लभ मिला है, तो उससे सारा अनुभव लूटना चाहिए। ठीक बात है ना। तो सब कंबाइंड हो गए, हर गोपी के साथ गोपी वल्लभ। गोपी भी निराकारी ज्योति, एक दिव्य ज्योति, और परम ज्योति गोपी वल्लभ है। दो सितारे, एक उज्जवलतम सितारा गोपी वल्लभ बाबा ऑलमाइटी बाबा, और एक दिव्य ज्योति सितारा, उज्जवल सितारा, टिमटिमाने वाली नहीं। आसमान में सितारे देखते हैं। आजकल हमारे जितने वीडियो डीवीडी जो कुछ बनता है उसमें परम ज्योति का भी चित्र देखते हैं। वो है भी चित्र, लेकिन परम ज्योति का चित्र देखते हैं। और बड़े पावरफुल स्टार भी देखते हैं। स्टार में वर्ल्ड है, सुप्रीम स्टार में, परम ज्योति में दिव्य ज्योति का संसार। समझ में आया? समझ में आया? परम ज्योति में, सुप्रीम स्टार में, डिवाइन स्टार, दिव्य ज्योति। मैं साधारण ज्योति नहीं हूं, मैं एक पवित्र देवात्मा। पहले पहले लेसन पढ़ाई सुनते थे, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा। अभी क्या समझ गए, क्या निश्चय हुआ? मैं सिर्फ आत्मा नहीं, साधारण आत्मा नहीं, मैं एक देवात्मा। तो दिव्य ज्योति सितारा। आज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे, गीतों की वर्डिंग है ना वर्डिंग। तो मैं एक देवात्मा हूं, दिव्य ज्योति हूं, देवात्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, ये एडजेक्टिव लगाना है। मैं सिर्फ आत्मा नहीं। अभी तो समय बहुत आगे चला गया। 1 महीना के बाद प्लैटिनम जुबली ईयर आ रहा है महायज्ञों के लिए, तो हम सबके लिए। तो इसलिए आज विशेष बाबा की जो महावाक्य कल सुने हैं, अभी भी सुन रहे थे साकार वाणी,
देवताएं किसी को याद नहीं करते, सदा सुखी हैं, इसीलिए उनको याद करने की जरूरत नहीं। पूजन वंदन तो किसी की नहीं करते, लेकिन हम वैसे ही एक बाबा की याद करते हुए, एक बाबा को संसार अनुभव करते हुए, मेरा तो एक शिव भगवान, मेरापन का, अपनापन का, अधिकार का अनुभव करेंगे तो बाबा सर्व अधिकार, बार्थ राइट, मुझ आत्मा को, शालिग्राम को अवश्य दे देंगे। हमारी मीठी मीठी आदरणीय बड़ी दीदी, दीदी मनमोहिनी जी, जब कभी पत्र लिखते थे किसी के शरीर का नाम नहीं लिखते थे, सब पुरानी पुरानी मीठी मीठी बहनें अनुभवी होंगे, शालिग्राम लिखते थे। समझ गए? आत्मा का पूजन बंधन होता है तो शालिग्राम के रूप में होता है। ये कब का स्वरूप? संगम युग का स्वरूप। पतित पावन परमात्मा के साथ, निराकार शिव जी के साथ शालिग्राम आत्मा का जो पाठ है, समर्पित बुद्धि से, निश्चय बुद्धि से, विशाल बुद्धि से, दूरंदेशी बुद्धि से जो विशेष पाठ है, वो कल्प कल्प का नूंदा हुआ पाठ रिपीट होता है। सत्युग त्रेता युग, दो युग की कहानी हमारे संगम जो प्रेजेंट का चल रहा है उसमें फ्यूचर दिखाई देगा। बाबा को अंडरलाइन करके भी गए हैं, तुम्हारे चेहरे और चलन द्वारा सेवा होनी चाहिए। चेहरा में कौन दिखाई देगा? वही दिव्य आत्मा गोपी वल्लभ साथ में, पिता परमात्मा साथ में है। कितना सेकंड साथ में रहते हैं। शरीर के साथ आत्मा जैसे कंबाइंड, विष्णु स्वरूप जैसे भविष्य का कंबाइंड पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, वैसे शरीर के साथ, शरीर के अंदर, शरीर रूपी मंदिर के अंदर, एक छोटा सा चैतन्य शिवालय के अंदर परम ज्योति शिव जी के साथ में आत्मा शालिग्राम कंबाइंड, तो शिव शक्ति स्वरूप हो गए। संगम युगी स्वरूप हमारा क्या है? ये कंबाइंड शिव शक्ति स्वरूप, ठीक है ना? शिव शक्ति स्वरूप, निराकारी बाप के साथ में निराकारी आत्मा, डबल इंजन लगे हुए हैं, तो गाड़ी कितना अच्छा चलेगा। चेहरा और चलन में दिव्यता दिखाई देगा या नहीं? ईश्वर की गुण, परमात्मा शक्ति, परमात्मा गुण, सब वाइब्रेशन आएगा, भाषना आएगा या नहीं? सिर्फ थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए। बाबा साथ में हैं, बाबा को साथ रखे हैं, और बाबा साथ रहने के लिए एक कंडीशन दिए, सच्चे दिल पर साहेब राजी। जहां सत्यता है, संकल्प संकल्प सच्चे हो। बाबा को मन पहला नंबर अर्पण कर देंगे, मन भोग लगा देंगे। तन मन धन कहते हैं बाबा तेरा, मैं तेरा, समर्पित बुद्धि, समर्पित जीवन वाली, माना तन मन धन तेरा। कहां भी मेरा मेरा का स्टाम्प नहीं लगाएंगे। मैं आत्मा, जहां मैं लगाना है आत्मा अनुभव करना है, जहां मेरा कहना है बाबा, तो सब कुछ बाबा का। अभी अभी बाबा एक महावाक्य उच्चारण किए, अव्यक्त वाणी रिवाइज हुआ, शरीर रूपी मकान को बेच दो, बेचा हुआ है ना। अपनी महत्व बढ़ानी है तो महान और मेहमान बनो। शरीर में भी मेहमान कैसे बनेंगे? शरीर अपना नहीं समझो। पहला नंबर तन समर्पण, उसके बाद मन समर्पण, तन मन। तन बाबा का, तो ये तन द्वारा बाबा को जो कुछ कराना है कराए। मुख द्वारा बाबा महावाक्य उच्चारण करेंगे, ज्ञान की टिकलू टिकलू करेंगे, साधारण बात भी नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। कान भी साधारण बात और सुनने के लिए तैयार नहीं, ठीक बात है ना? तन बाबा का, उसके बाद मन बाबा का। तो मन बाबा का माना बाबा के साथ रहेगा, मन मना भव सहज हो जाएगा, मन शक्तिशाली बन जाएगा।
सर्वशक्तिमान के साथ रह करके। उसके बाद धन की बात है। धन और कहां जाएगा? तन मन बाबा का, तो धन भी कहां जाएगा? ट्रस्टी होकर के संभालेंगे। तो इसीलिए एक एक घर भी आश्रम बन जाएगा, आश्रम का वाइब्रेशन देगा। समर्पित बुद्धि वाले रहते, समर्पित स्थिति वाले रहते। ठीक बात है ना? बाबा उस घर का, मकान का भी मालिक, तन का मालिक, तो उस मकान का मालिक नहीं है। तो ये अंदर से इतनी ऊंची भावना रख कर के बाबा के प्रति हम ये मेरे मेरे की मंत्र द्वारा, बाबा ही विशाल बुद्धि दिए हैं, गणेश बुद्धि दिए हैं। उस बुद्धि के आधार पर जितना मेरा मेरा का जाल बाबा के ऊपर डालेंगे उतना बाबा फंस जाएगा। इसलिए बाबा कल बोलता है, मैं तो जैसे बच्चों की बुद्धि से, चतुराई से मैं फंस गया, मैं भी मेरा बच्चा, मीठा बच्चा, सिकिलदा बच्चा सदैव कहता। अब कुछ बहादुरी दिखाओ, बाबा बाह बाह का गीत गाएगा। बाबा अगर संसार है तो संस्कार भी बाबा का बन जाए। बाबा संग में रहेगा, संग का रंग अवश्य लग जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना होगा, मैं सिर्फ बाबा की प्यार में, लव में लवलीन रहूं, बाबा के संग की रंग में रहूं, निरंतर अटेंशन रहे, शिव शक्ति स्वरूप हूं, बाबा मेरा संसार है। बाबा रूपी परम ज्योति रूपी संसार में, सुप्रीम स्टार वर्ल्ड में मैं आत्मा कितनी खोई हुई रहती हूं, लवलीन रहती हूं। सागर में नदी जैसे समा जाती है, नदी का और अलग अस्तित्व नहीं रहता है, सागर बन जाता है। बाप समान बनना है तो सागर में लवलीन हो जाए, सागर में स्वाहा हो जाए। मैं और मेरापन कभी भी न आ जाए, मन में न आ जाए, फिर मुख में न आए। मैंने किया, मेरा आश्रम, मेरा घर, मेरा लड़का, मेरा स्वामी, पति पत्नी जो कहते सब बाबा के, ठीक है ना? सब बाप समान बनने की जो संकल्प दिए हैं बाबा को, वो डेट भी अवश्य लिख के देंगे। एक डेट फाइनल होता है तो पुरुषार्थ भी तीव्र होता है, स्पीड भी तीव्र होता है। तो इसलिए बाबा सबको भी फास्ट जाने के लिए, FAST, फास्ट माना तीव्र गति से, तीव्र गति माना सदा फ्लाइंग स्टेज, उड़ती कला। और बाबा के साथ साथी बनकर के उड़ते रहेंगे तो संसार की दुनिया की, कलियुगी दुनिया की, संगमयुगी दुनिया की जो बातें हैं सब नीचे रह जाएगा, छोटा छोटा खिलौना बन जाएगा, फिर और दिखाई नहीं पड़ेगा, बुद्धि में नहीं आएगा, मन रूपी संसार में नहीं आएगा। ठीक बात है ना? तो बाबा के साथ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। बाबा कल वरदान भी दे रहे थे, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। आगरा सब जोन से मिल रहे थे। ठीक बात है ना? तो इसीलिए सबका जीवन भी, मीटिंग वालों से मिलने के टाइम पर सबके लिए तो वाणी ओपन है। किसको बाबा पर्सनली कोई कर्ण मंत्र नहीं देते, प्राइवेटली ट्यूशन नहीं। सबका जीवन ब्रह्मा बाप समान बन जाए। शिव बाबा का सब, ऑलमाइटी बाबा परम ज्योति का डायरेक्शन और ब्रह्मा बाप की एक्शन प्लान, कृष्ण जी का चरित्र बनाने के लिए एक एक अक्षर बाबा की श्रीमत को सिर माथे करके ब्रह्मा बाप उसको खुद अपने में धारण किए, हजम किए हैं, डाइजेस्ट किए, जीवन में ट्रांसलेट कर दिए। रोम रोम में बाबा बैठ गया, बाबा का ज्ञान बैठ गया, गुण स्वरूप बन गए। ठीक है ना? तो हमारा जीवन भी दूसरों को सिखाएगा, चाल चलन, बैठक उठक, सोना, खाने की विधि, चाल चलने की, बैठने की, जैसे भी पढ़ने की। तो इसलिए सब मीठी मीठी माताएं थोड़ी देर त्याग करके प्यार से बैठे और थोड़ा रूरियान हुआ। इसीलिए सबको बहुत बहुत वंदे मातरम, वंदना और नमस्ते, ओम शांति। सब शिव शक्ति स्वरूप में रहेंगे। बाकी जो मैं बाबा का, मेरा बाबा, ये जो ताली लगाते ना दो हाथ की,
जो डांस होता है एक गीत का, बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। सब तो जानते हैं ना, 2 हाथ की ताली से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, खून की सर्कुलेशन अच्छा होता है, ठीक है ना। कभी फरिश्ते की ताली लगाएंगे, फरिश्ते की ताली ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, टाटा नहीं, इसको फ्रीली मूव कराएंगे, ठीक है ना। तो निराकारी देवता, पूज्य ब्राह्मण, फरिश्ता, याद रहेगा। निराकारी देवता पूज्य द्वापर युग में, ब्राह्मण संगम युग के आदि, फरिश्ता संगम युग के अंत, वर्तमान 2010 में, ठीक है ना। किसी के साथ और रिश्ता नहीं, मेरा मेरापन नहीं, मेरा संसार बाबा है। तो फरिश्ता हो गए ऑटोमेटिकली, उड़ते रहेंगे साथी बाबा के साथ, साक्षी हो जाएंगे सब बातों से, सब अच्छा चल रहा है, सब कल्याणकारी चल रहा है। ये ड्रामा माँ के अंदर, सृष्टि ड्रामा के अंदर हर एक का पाठ एक्यूरेट चल रहा है, करेक्ट चल रहा है, कल्याणकारी पाठ चल रहा है। निर्दोष ड्रामा, न्यायकारी ड्रामा, कल्याणकारी ड्रामा, समझ गए। निर्दोष ड्रामा, ड्रामा में किसी आत्मा का कोई भी पार्ट गलत नहीं। तो क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, ये 5 बातों का व्यर्थ गेट नहीं खुलेगा, संकल्प नहीं आएगा। जो चल रहा है, जिसका जो पार्ट हुआ, हिसाब किताब चुकतू हुआ, बिंदु लगा देंगे। ड्रामा पावरफुल बिंदी, ओम शांति 3 बारी करते हैं, ठीक है ना, उसमें ड्रामा बिंदी आता है। तो ये आज से अभ्यास होगा, निर्दोष दृष्टि, हर एक के पाठ के प्रति निर्दोष दृष्टि, जो भी घटना वो भी निर्दोष, कोई दोष नहीं है। ड्रामा चल रहा है ना, एक्यूरेट चल रहा है, कल्याणकारी, न्यायपूर्ण और सत्य चल रहा है, सत्य ड्रामा, ठीक है ना। हम सब ड्रामा को समझने वाले बुद्धिमान आत्माएं हैं, विशाल बुद्धि वाले श्री गणेश जी, बाबा भी साथ में हैं। ओम शांति। अब 3 बारी ओम शांति करेंगे, अनुभव करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। बाप आ गया, बाप के साथ कंबाइंड हो गए। तीसरी बारी ड्रामा माँ, ओम शांति। सर्व संकल्पों को ओम शांति बिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया।